बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 सेकेंड ईयर फिजिक्स। इसमें हमने डिस्कस करना है आज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स को, सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो इससे पहले हम सॉलिड्स को क्लासीफाई कर चुके और उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जब भी किसी सॉलिड को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसका रिस्पांस किस तरह से होता है। तो उसी रिस्पांस की बुनियाद पर हमने सॉलिड्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जिनके बारे में आप पहले से शायद जानते भी हैं, कि जिनको हम कहते हैं कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। स्टूडेंट्स, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर, उसी रिस्पांस की बुनियाद पर हमने इनको डिवाइड किया है कि किस तरह से आपके पास ये एक जो सॉलिड है वो बिहेव करता है डिफरेंट वेज में। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी इसका रिस्पांस होगा सॉलिड का, उसकी बुनियाद पर हम इसको कैरेक्टराइज करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे जो साइड पे आपको शो किया जा रहा है, इसमें आप देखें तो सॉलिड्स जो हैं इनको 3 हिस्सों में कैरेक्टराइज किया गया है, मेटल्स में, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। मेटल्स एक्चुअली कंडक्टर्स ही होते हैं, दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स, जिनमें आपने एग्जांपल देखी कि मेटल्स की हैं, और इनकी जो कंडक्टिविटीज़ हैं वो 10 रेज टू द पावर 7 ओहम मीटर इनवर्स तक इनकी कंडक्टिविटी की रेंज है, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर आप दूसरी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें, जिनमें दूसरे सॉलिड्स को डिस्कस करें, तो वुड है और डायमंड है। इनमें क्या होता है जी, इनकी बहुत लो रेंज होती है कंडक्टिविटी की, ना होने के बराबर। देखें ना, 10 रेज टू द पावर -10 टू 10 रेज टू द पावर -20 ओम मीटर इनवर्स। तो ये बहुत ही लो कंडक्टिविटी रखते हैं, मींस इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, इनका रिस्पॉन्स थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम है। इस वजह से इनको करेक्टराइज किया जाता है एज एन इंसुलेटर्स। ठीक है जी। तो एज इंसुलेटर्स इनको करेक्टराइज किया जाता है, जबकि इनके इंटरमीडिएट एक कंडक्टिविटीज़ की रेंज है, जो कि 10 रेज टू द पावर -6 टू 10 रेज टू द पावर -4 ओहम मीटर इनवर्स है। तो इस तरह से ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ है। तो इनको देखें तो इनकी कंडक्टिविटी की रेंज दोनों के दरमियान है, 10 रेज टू द पावर 7 और 10 रेज टू द पावर -10 टू 20 के दरमियान में। तो लिहाजा ये जो रेंज है ये सेमीकंडक्टर्स की रेंज होती है। सेमीकंडक्टर्स टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्शन स्टार्ट कर देते हैं और टेम्परेचर कम करने से वो इंसुलेटिंग बिहेवियर रखते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि इंटरमीडिएट स्टेज होती है इनकी। तो इनको, इनमें जो हमने डिस्कस करना है इनको डिटेल्स में, तो जो थ्योरी हमारी हेल्प करती है वो एक्चुअली एनर्जी बैंड थ्योरी है, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज एनर्जी बैंड थ्योरी। अब हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी को। तो एनर्जी बैंड थ्योरी में हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई सिंगल एटम हो, आइसोलेटेड एटम हो, अकेला एटम हो, तो उसकी जो ये शेल्स होते हैं, एनर्जी स्टेट्स होती हैं, तो वो डिस्टिंक्ट होती हैं। जैसे ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, इस तरह से आपको स्टेट्स नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर आप कहें कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ एटम्स हैं जिनको इकट्ठा किया गया है और उनमें आपस में बॉन्डिंग हो गई है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई है, तो फिर उनकी शेयरिंग की वजह से उनमें n सब शेल्स बन जाते हैं। ठीक है जी, जिनको स्टेट्स कहा जाता है। तो ये जो परमिसिबल स्टेट्स, परमिसिबल मीन के यहाँ पे परमिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स को कि यहाँ पे ये रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, इस वजह से इनको परमिसिबल स्टेट्स भी कहा जाता है। तो ये जो होती हैं ये बहुत क्लोजली स्पेस्ड होती हैं और कंटिन्यूस इनका एक स्पेक्ट्रम होता है। आप देख रहे हैं इस तरह से कंटिन्यूटी इनमें होती है, और इनमें जो इनके दरमियान में दो परमिसिबल स्टेट्स के दरमियान में जो रेंज है, इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। ठीक है जी। और ये सारी रेंज कहलाती है एनर्जी गैप। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते। तो अब हम मज़ीद इनको डिस्कस करते हैं कि जो बैंड्स हैं ये किस तरह से बनते हैं। तो हमने देखा कि ये एन एटम्स के लिए आपके पास इस तरह से ये मुख्तलिफ बैंड्स बने हैं। तो इनमें देखें तो इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, जो कि सबसे आउटर मोस्ट शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको क्या कहा जाता है, ये है आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एटम में आउटर मोस्ट शेल कौन सा है जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड जो है वो, या वैलेंस शेल इसको बोल सकते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी जो एनर्जी होती है
उनमें जो रेंज है वो सारी की सारी वो जो बैंड कहलाता है वो कहलाता है वैलेंस बैंड। इसमें क्या होता है जी, ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड है। इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अलग की हुई है मेंशन, कि वैलेंस बैंड किस तरह से होता है। वैलेंस बैंड में 3 किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। ये तो कम्प्लीटली फिल्ड भी हो सकता है, ये पार्शली फिल्ड भी हो सकता है, लेकिन खाली नहीं हो सकता। वैलेंस बैंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है जी। जैसे अगर हम जर्मेनियम या सिलिकॉन की एग्जांपल लें तो उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके 8, इसमें 4 जो हैं वो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो वो दूसरे सेमीकंडक्टर के साथ, मतलब इस तरह सिलिकॉन के साथ वो बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बॉन्डिंग कर सकते होते हैं। तो इनमें क्या है जी, ये आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है कि वैलेंस बैंड जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड भी हो सकता है, पार्शली फिल्ड भी हो सकता है, लेकिन कभी खाली नहीं हो सकता, ठीक है जी। उसके बाद इससे ऊपर ये वैलेंस बैंड है, ये नीचे वाला जो है ये इनर बैंड है। ये जो बैंड्स होते हैं ये हमेशा ही फील्ड होते हैं, ठीक है जी। ये हमेशा फील्ड होते हैं, लेकिन ये कंडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि कंडक्शन में हिस्सा लेने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में जाना होता है और वही हिस्सा लेते होते हैं, ये नहीं ले सकता। तो ये बैंड जो है इनर बैंड कहलाता है, जिसको यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है, ऑलवेज कंप्लीटली फील्ड बैंड। जबकि वैलेंस बैंड जो है ये आउटर मोस्ट है। फिर उसके बाद कौन सा है जी, कंडक्शन बैंड। तो अब डिस्कस करते हैं कंडक्शन बैंड को, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है नेक्स्ट कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड से, क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल्ड था या पार्शली फिल्ड था या फिर ये खाली नहीं था। जबकि कंडक्शन बैंड को देखें तो कंडक्शन बैंड खाली हो भी सकता है, मतलब कोई ऐसा एटम है जो कंडक्शन नहीं कर रहा तो इस वजह से उसका कंडक्शन बैंड खाली होगा। ये पार्शली फिल्ड भी हो सकता है कि कुछ कंडक्शन हो, ठीक है जी। लेकिन ये कभी भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो सकता। तो इसकी प्रॉपर्टीज को आपने याद रखना है कि वैलेंस बैंड कभी खाली नहीं हो सकता और कंडक्शन बैंड कभी भरा हुआ कंप्लीटली नहीं हो सकता। तो ये थी इनकी डिफरेंट कुछ प्रॉपर्टीज। अब इन्हीं की बुनियाद पर हम बता सकते होते हैं कि कितनी कंडक्शन कोई भी एटम जो है, कोई भी सॉलिड जो है वो कंडक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जितने कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो वो सारे के सारे कहलाएंगे कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। तो यहाँ से वैलेंस से कंडक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ठीक है जी, इस तरह से वैलेंस से कंडक्शन में। तो इस तरह से फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कंडक्टिविटी करते हैं, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट वैलेंस से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स में एटम्स आ रहे हैं। तो ये तो थी थोड़ी सी डिस्कशन कि किस तरह से बैंड फॉर्मेशन होती है, बैंड्स किस तरह से होते हैं। अब हम इनकी इसी बुनियाद पे, जो हमने अभी तक सीखा है, इसी बुनियाद पे देखते हैं कि किस तरह से हम करेक्टराइज कर सकते हैं किसी भी सॉलिड को 3 हिस्सों में, जिसमें हमने अभी कहा कि इंसुलेटर्स भी होते हैं, सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं और कंडक्टर्स भी होते हैं। स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये हमें स्लाइड हेल्प करती है सीखने के लिए कि इंसुलेटर्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं, उनमें कैसे बैंड पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर्स में कैसे बैंड होते हैं और सेमी कंडक्टर्स में। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे किस तरह से जो सेमी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिस्कस की जा सकती हैं। तो पहले नंबर पे हम डिस्कस करते हैं इंसुलेटर्स को। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये बैंड जो है वैलेंस बैंड है, फुल वैलेंस बैंड यहाँ पे फुल है, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। ये किस केस में है, हमारे पास 17.6 डायग्राम जो है ये है इंसुलेटर्स के केस में। इंसुलेटर्स में आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से टाइटली बॉन्डेड होते हैं न्यूक्लियस के साथ कि वो फ्री नहीं होते, ठीक है जी। जब वो फ्री नहीं है तो वो किस तरह से कंडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, वो तो बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे दूसरे किसी के साथ। जब तक वो बॉन्डिंग नहीं करते तो वो उनमें कंडक्शन भी नहीं हो सकती। तो इनमें वही प्रॉपर्टीज कि ये क्या हो सकता है जी, ये एम्प्टी कंडक्शन बैंड रखते हैं, इनमें वैलेंस बैंड फुल हो सकता है और इनका जो बैंड गैप है, हाँ ये एक चीज़ रह गई थी कि दो, एक वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में जो रीजन है इस रीजन को बोलते हैं फॉरबिडन गैप, ठीक है जी। तो ये फॉरबिडन गैप जितना ज्यादा होता जाएगा उतनी कंडक्शन कम होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ से जंप करके इधर जाना है ना। तो जब ये गैप बहुत ज्यादा होता जाएगा तो उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो यहाँ से इस तरफ को जंप कर जाए, इस वजह से वो सेमी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। जबकि अगर आप दूसरी डायग्राम देखें कंडक्टर्स के केस में तो आप देख रहे हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इस रीजन में ओवरलैप कर रहे हैं। देखें
ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, तो यहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो कंप्लीटली इनमें आप देख रहे हो कि कंडक्शन हो रही है। तो इस वजह से आपने यहाँ देखा कि पार्शली फील्ड कंडक्शन बैंड है और पार्शली फील्ड ही वैलेंस बैंड है, ये देख लें यहाँ इस रीजन में। जबकि इनमें कोई भी बैंड गैप आपको नजर नहीं आ रहा, फॉरबिडन एनर्जी गैप जैसे इस केस में था, यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा। इस वजह से इनकी कंडक्शन बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इनको कंडक्टर्स कहा जाता है। तो अगर आप देखें तीसरे केस में, तीसरा केस है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स का। तो सेमीकंडक्टर्स में देखें तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान एक नैरो सा, बारीक सा एक गैप मौजूद है। इसमें क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी इतनी ज़्यादा हो, या फिर ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो वही इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से जंप करके इधर नहीं जा पा रहे थे, अब वो चले जाएंगे, तो इस तरह से वो कंडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है जी, सॉरी ये पीछे हम डिस्कस करते रहे इनकी प्रॉपर्टीज़ को। ये जो इस केस में यहाँ पे हमने डिस्कस करना था कि इनमें क्या होता है जी, कंडक्टर जो है उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं कंडक्टर्स में, और इस वजह से वो कंडक्शन स्टार्ट कर देते हैं वैलेंस से कंडक्शन बैंड में। अब हम बढ़ते हैं सेमीकंडक्टर्स की तरफ। तो ये प्रॉपर्टीज अब हमने सेमीकंडक्टर्स में एक्चुअली डिस्कस करनी थी। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है जी, पार्शली फील्ड वैलेंस बैंड, पार्शली फील्ड कंडक्शन बैंड है, और इनमें एक नैरो बैंड गैप है, ये वाला नैरो बैंड गैप, बहुत कम, नियरली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी एनर्जी रेंज है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसमें गैप होता है। तो अगर आप इसमें देखना चाहें तो सेवरल मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा गैप होगा तो वो सेमीकंडक्टर्स सॉरी इंसुलेटर्स कहलाएंगे, और अगर बैंड गैप बिल्कुल ही नहीं होगा तो वो कंडक्टर्स कहलाएंगे, और अगर बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होगा तो वो सेमीकंडक्टर्स कहलाएंगे। तो अब ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन इसको कह लें कि 0 केल्विन पे हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं होते, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, इसको एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। 0 केल्विन पे कोई भी सेमीकंडक्टर जो है, इनकी बात की जा रही है, कोई भी सेमीकंडक्टर जो है वो प्योरली इंसुलेटिंग कैरेक्टर शो करता है, कि कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कंडक्शन में नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन जब जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से आपको पता है मॉलिक्यूल्स के पास या एटम्स के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन्स के पास, तो वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो इस गैप को, नैरो गैप को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है जी। तो क्रॉस करके ये क्या करते हैं, आगे जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में। तो इस वजह से ये वैलेंस से कंडक्शन बैंड की तरफ जब जाते हैं तो ये कंडक्टिंग बिहेवियर शो करते हैं। 0 केल्विन पे ये इंसुलेटिंग बिहेवियर शो करते हैं, जबकि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो ये कंडक्टिंग बिहेवियर शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी डिस्कशन, जिसमें हमने डिस्कस किया इंसुलेटर्स को, कंडक्टर्स को और सेमी कंडक्टर्स को। जो हमने थ्योरी यूज़ की है वो एनर्जी बैंड थ्योरी है, कि किस तरह से हम मुख्तलिफ बैंड्स में देख सकते हैं कि उनका बैंड गैप कितना है तो कंडक्शन कितनी होगी। तो ये सारी आज की हमारी डिस्कशन थी, आई होप आपको क्लियर होगा। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि क्या ये तरीका ठीक है या फिर जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ते रहे हैं वो ठीक है। तो दोनों के बारे में आपने अपनी राय मुझे ज़रूर देनी है ताकि हम नेक्स्ट उसी को फॉलो करें। ओके बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।